अब यूएस में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी टेंशन की बात आ गई है। अगर आपका वीज़ा कैंसिल होता है तो अब जो आपका लीगल स्टेटस है वो भी तुरंत खत्म हो सकता है। यानी कि ना कोर्ट आपको मिलेगा, ना आपकी सुनवाई होगी, सीधे आपका रिकॉर्ड टर्मिनेट किया जाएगा और आप पर डिपोर्टेशन का खतरा मंडराता रहेगा। ये सब एक नए इंटरनल मेमो में सामने आया है जो ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने जारी किया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में ना इस नए बदलाव के बारे में बता देते हैं, इस नए मेमो के बारे में बता देते हैं और बता देते हैं कि किस व्यक्ति पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है और क्या आपको घबराने की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो पहले क्या होता था कि अगर किसी स्टूडेंट का वीज़ा कैंसिल हो जाता था, जैसे कि किसी पुराने केस की वजह से या फिर किसी एक्टिविज्म की वजह से, तो भी वो सिर्फ वीज़ा तक लिमिटेड रहता था। उसका SEVIS रिकॉर्ड यानी कि जो US में लीगल स्टेटस बना रहता था, तब तक कोई और नियम नहीं टूटता। उन्हें मौका मिलता था अपनी बात रखने का, कोर्ट में अपील करने का, यानी एक फेयर चांस उस स्टूडेंट को मिलता था। लेकिन अब ICE कह रही है कि अगर आपका वीजा कैंसिल हुआ है तो आपका स्टेटस भी तुरंत खत्म किया जा सकता है। ICE का नया मेमो कहता है कि अगर स्टेट डिपार्टमेंट ने आपका वीजा कैंसिल कर दिया है तो अब SEVP यानी कि स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सीधा तुम्हारा रिकॉर्ड भी टर्मिनेट कर सकता है। अब इसमें नई नई चीजें जोड़ी गई हैं। नए बदलाव के अनुसार अगर आप वर्क लिमिट से ज़्यादा दिन अनएम्प्लॉयड रहते हैं, अगर आपका जो वीज़ा है अगर आप उसके टर्म्स को तोड़ते हैं, या फिर अगर आपका वीज़ा बिना कारण भी रद्द हुआ है ना, तो बस इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आपका SEVIS रिकॉर्ड ख़त्म हो सकता है और ये सब इफेक्टिव इमिडिएटली होगा, यानी कि इंतज़ार भी नहीं किया जाएगा, तुरंत आपका स्टेटस रिवोक हो जाएगा। अब ये जान लीजिए कि आखिर इस नए मेमो से, इस नए बदलाव से किन किन लोगों पर असर पड़ने वाला है। तो देखिए, इससे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर जो किसी भी वजह से वीज़ा के टारगेट पर हैं, जिनके पास कोई पुराना रिकॉर्ड है जैसे कि DUI या फिर एक्टिविज्म, या फिर जो बिना गलती के किसी पॉलिटिकल कारण से निगरानी में आ गए हैं, उन सभी के लिए ये खतरे की घंटी है। इमिग्रेशन अटॉर्नीज, इमिग्रेशन लॉयर ये कह रहे हैं कि अब तो छोटी सी गलती भी स्टेटस खत्म करने के लिए काफ़ी है। और भाई ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि कई सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मार्च में अचानक टर्मिनेट भी कर दिए गए हैं। बाद में जब कोर्ट में केस किया गया तो उन्हें वापस बहाल किया गया, लेकिन अब ICE ने वो अधिकार भी अपने हाथों में ले लिया है। कई सारे इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी पिछले 15 साल की SEVP गाइडलाइन के खिलाफ है। पहले वीज़ा कैंसिल और स्टेटस रिवोक दो अलग अलग चीज़ें मानी जाती थी, लेकिन अब ICE ये कह रहा है कि अगर वीज़ा गया तो समझ लीजिए आपका सब कुछ चला गया। और मज़ेदार बात यह है कि मेमो खुद कहता है कि ये कोई लीगल गारंटी नहीं देता है, मतलब ये रूल है लेकिन आप कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा ICE ने बोल दिया है कि जो हमने कहा है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब देखिए, हाल फिलहाल के इंसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो मार्च में हज़ारों स्टूडेंट्स के वीज़ा और रिकॉर्ड एक साथ कैंसिल कर दिए गए। बाद में जब कई स्टूडेंट्स ने कोर्ट को चैलेंज किया तो सरकार ने खुद ही चुपचाप उनका स्टेटस वापस से बहाल कर दिया। हार्वर्ड और नॉर्थ ईस्टर्न जैसी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि उनके स्टूडेंट्स का जो वीज़ा है, जो स्टेटस है, वो वापस से बहाल कर दिया गया, वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। अब ICE ने मेमो निकाला है ताकि अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो कोर्ट की फटकार ना पड़े। तो अगर आप भी US में स्टडी कर रहे हैं या फिर वहाँ पर F1 वीज़ा लेकर पढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक ये वाला अपडेट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था और अब आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपका वीज़ा रिवोक मतलब आपका स्टेटस रिवोक। पहले दो अलग अलग चीज़ें होती थी, आपको थोड़ा सा समय मिल जाता था खुद को प्रूफ करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, लेकिन अब ये मौका भी ICE आपसे छीन रहा है। अब जैसे ही आपका वीज़ा रिवोक होता है, आपका स्टेटस खत्म हो जाएगा और आपको उसी वक्त US छोड़ना पड़ेगा। अगर आप US खुद से नहीं छोड़ते हैं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको अपडेट बता दिया है, उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वीज़ा लेकर US में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार नए अपडेट, नई जानकारी और नए वीडियो के साथ आएंगे।
तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।